बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ वाइट चिकन शाही कोरमा की रेसिपी इंतहाई आसान, बहुत मज़ेदार शेयर करने वाली हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल, उसको अच्छी तरह मैंने गर्म कर लिया है। साथ ही इसके अंदर डाले हैं थोड़े से चंद खड़े मसाले, ज़ीरा, छोटी इलायची, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स और एक आध लौंग डाल दें इसके अंदर। बस इसी तरह थोड़े से खड़े खड़े मसाले डाल दें इसके अंदर। ज़्यादा हम तेज़ मसाले नहीं डालेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर डाल दी है 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लेने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देने के बाद इसको भी थोड़ा सा हम कुक करेंगे। थोड़ा सा कच्चापन इसका ख़त्म कर देंगे। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली है। फटाफट हम इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब। चिकन शामिल कर देने के बाद इसको भी थोड़ा सा हम कुक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे देखिए इसका कलर वाइट हो गया है, बहुत अच्छा सा इसका कलर इसके ऊपर आ गया है, तो साथ इसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा दही जो है वहाँ यहाँ पे मैंने आधी कटोरी इसके अंदर तकरीबन दही जो है वो शामिल कर दी है। दही शामिल कर देने के बाद थोड़ा सा हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। दही शामिल कर देने के बाद बस हम फ़ौरन इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया डाला है, आधी चम्मच इसके अंदर नमक है और 1 चम्मच इसके अंदर जो सफ़ेद मिर्च है वो डाली है। आप चाहें तो काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि इस जो गोश्त है, गोश्त को धो लेने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको नमक पहले लगा के रखा हुआ था। नमक और नींबू लगा के रखा था, इसलिए मैंने इसको नमक इसके अंदर इस पॉइंट पे कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी जो गोश्त है उसके ऊपर नमक लगा हुआ था। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्ची डाल दी, 1 चम्मच क्रश की हुई। तो बस इसको हम थोड़ा सा भूनने के बाद बस इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, लिड दे दी, इसको अच्छी तरह ढाँप दिया। ढाँप के थोड़ी देर के लिए हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसके कुक किया है। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा बहुत ही जल्दी कुक हो चुका है, माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुका है। बस हम इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। ये इतनी आसान, इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि अगर आपके अचानक मेहमान आ जाएं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप उनको वाइट कोरमा बना के भी सर्व कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम जो थी वो फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए थोड़ी सी ठंडी होने की वजह से थोड़ी सी जमी हुई है। इसको इसके अंदर अच्छी तरह शामिल कर देने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से तकरीबन 15 मिनट मुझे तकरीबन लगे हैं और ये मेरी पूरी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे थोड़े से बादाम जो हैं उनके छिलके उतार लिए हैं, वो इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप इसको जब इसको लिड देंगी तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसके हम जो है इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच, छोटा जो चम्मच है उसका ऑयल लिया है तड़के के लिए। थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाला है और जो बादाम थे, कुछ बादाम मैंने पहले ही डाल दिए थे और कुछ बादाम जो है वो मैंने थोड़े से इसको फ्राई करके ऊपर गार्निश करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस आपने बस थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेने के बाद इसके ऊपर आपने इस तरह गार्निश कर देने हैं। बस इसके ऊपर आप थोड़ी सी अदरक भी डाल सकती हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया डाल सकती हैं, सब्ज़ मिर्च जो है वो वैसे ही आप गार्निश कर ले थोड़ी सी क्रश करके, अगर आप चाहें तो। बस बेहतरीन सा आपका कोरमा जो है वाइट शाही कोरमा तैयार है। सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाला बहुत आसान रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।